Assalamu alaikum grade 1. How are you? I hope you are fine. One class, it's your English lesson. Today we are going to solve words meaning of unit number 3, the big pancake. Yesterday we done its reading. Today we are going to move its words meaning. Okay. One class, there are some words. I am going to tell you its meaning. अपने अच्छे से इनके मीनिंग सुनने हैं. After that you will write these words meaning in the column C. Correct words के सामने इनके correct meaning write करने हैं. Okay. Let's start our lesson. They are saying match words with correct meanings and write in column C. हमने क्या करना है? मैच करने हैं words with correct meanings और फिर हमने at the end क्या करना है? We will write in column C. If we see first one, they have written the first word pancake. What is pancake? One class, it's a cake, thin flat cake. Thin पतला फ्लैट होता है बिल्कुल, कोई इसके ऊपर फ्लैट होता है बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कहते हैं फ्लैट पैनकेक. फ्लैट केक, इट्स अ थिन फ्लैट केक फ्राइड ऑन बोथ साइड, जिसको हम दोनों साइड से पकाते हैं. वेयर इन अ पैन. व्हाट इज़ पैन केक? इट्स अ थिन फ्लैट केक फ्राइड ऑन बोथ साइड इन अ पैन. इसको हम दोनों साइड से पकाते हैं किसमें? इन अ पैन. इट्स अ पैन केक. नेक्स्ट वन इज़ रनिंग, द एक्शन और मूवमेंट. हाँ, जब हम रनिंग करते हैं तो हम कोई काम करते हैं और मूव करते हैं, मूवमेंट होती है हमारी. द एक्शन और मूवमेंट. थर्ड वन इज़ वूफ. व्हाट इज़ वूफ? इट्स अ साउंड. व्हाट इज़ वूफ? इट्स अ साउंड. किसकी साउंड है? इट्स अ बार्किंग साउंड मेड बाय अ डॉग. जैसे मियाँ होती है. इट्स अ साउंड मेड बाय अ कैट. सो वूफ इज़ अ बार्किंग साउंड मेड बाय डॉग. वूफ एक साउंड है किसकी? डॉग की. रन आफ्टर. व्हाट इज़ दिस? रन आफ्टर, टू चेस समवन और समथिंग. किसी चीज़ के पीछे पीछे जाना या किसी चीज़ के, किसी पर्सन के या किसी चीज़ के. डैट इज़ रन आफ्टर. टू चेस समवन और समथिंग, दैट इज़ run after. Cross. Fifth one is cross. वन क्लास, जब हम रोड क्रॉस करते हैं, हम एक साइड पे खड़े होते हैं, जब क्रॉस करते हैं तो दूसरी साइड पे चले जाते हैं. गैस. पास इन एन ऑपोजिट और डिफरेंट डायरेक्शन. जब हम किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं? एक साइड से दूसरी साइड में चले जाते हैं. एक साइड पे खड़े होते हैं, जब उस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं तो हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, ऑपोजिट साइड पे आ चुके होते हैं. यस. पास इन एन ऑपोजिट और डिफरेंट डायरेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ क्रोकोडाइल. व्हाट इज़ क्रोकोडाइल? इट्स अ लार्ज एनिमल. व्हाट इज़ क्रोकोडाइल? इट्स अ लार्ज एनिमल विद लॉन्ग जास. इसके बड़े बड़े अंदर दांत होते हैं. जास. लॉन्ग टेल. इट हैज़ लॉन्ग टेल, लंबी टेल होती है. शॉर्ट लेग्स एंड हॉर्नी टेक्सचर्ड स्किन. और इसकी जो स्किन होती है थोड़ी कैसी की होती है? स्किन थोड़ी सी वो गीली टाइप होती है. ओके, गीली. ओके, व्हाट इज़ दिस? It's a crocodile. It's a large animal with long jaws, long tail, short legs and horny textured skin. Last one is snap. What is last one? Snap. One class, it's a sound जो अचानक से साउंड होती है. a sudden sharp cracking sound. जब हम कोई चीज़ खाते हैं, लाइक बिस्किट या लेस खाते हैं, तो उसके टूटने की अचानक से आवाज़ आती है ना. इट्स स्नैप. अ सडन शार्प क्रैकिंग साउंड, दिस इज स्नैप. यस वन क्लास, आई हैव टोल्ड यू मीनिंग्स, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आई टोल्ड यू.
Now what is your job? Now you are going to you will write these meanings in column C in front of correct word. आपने जो करेक्ट वर्ड होगा उसके सामने आपने इनके मीनिंग्स राइट करने हैं. इफ़ वी सी फर्स्ट वन पैनकेक, तो व्हाट विल कम हियर? वन क्लास पैनकेक क्या है? व्हाट विल वी राइट ऑन द फर्स्ट वन? अ थिन फ्लैट केक फ्राइड ऑन बोथ साइड्स इन अ pan. Okay, next one, running. What will we write on the in front of running? It's a action or movement. Okay, third one, woof. What is woof? Yes, it's a barking sound made by dog. So we write on the third one this one. Run after, जब हम किसी के पीछे जाते हैं, टू चेस समवन और समथिंग. नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस, पास इन एन ऑपोजिट और डिफरेंट डायरेक्शन. जब हम किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं तो हम ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं और डिफरेंट साइड पे आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल का क्या है वन क्लास? अ लार्ज रेप्टाइल विद लॉन्ग जाज, लॉन्ग टेल, शॉर्ट लेग्स एंड हॉर्नी टेक्सचर्ड स्किन. Last one is snap. It's a sudden sharp cracking sound. One class, it's your lesson. I have told you words and their meanings, and after that I told you how you will fill. What you will write on the first one, second, third. What you will write on the column C, I also told you. Now you will fill this. Fill the column C with these words with correct meanings. You will write this work on your assignment. One class writing should very neat. अच्छे से काम करना है एंड आफ्टर डूइंग दिस वर्क आपने लेसन्स को रिवाइज भी करना है, इनको लर्न भी करना है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.